प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ मन का विचारों को आपका सामने लेके आ रहा हूँ, विशेष करके क्रिश्चियन लोगों के लिए। हम क्रिश्चियन हैं कि हम यीशु मसीह का विचारों को पालन करते हैं, और यीशु मसीह का सबसे बड़े विचार ये था कि संसार में ओबीडियंस सब क्रिश्चियन का बीच में हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह पिता का हर एक बातों को मान के अपना आप को पुत्र का देह धारण करके पुत्र बन के जगत में आया और क्रूस में लटक गया, पिता का हर एक बातों के अनुसार। और यीशु मसीह बोला कि जो मैं बोलता हूँ वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो पिता की आवाज़ है। इसलिए पिता की आवाज़ के अनुसार उसने मृत्यु धारण किया और पिता ने उसको मृत्यु से जिलाया। तो वो क्या बातों को सिखाता है? ओबीडियंस का बातों को सिखाता है। पूरा बाइबल ओबीडियंस होना है, और ओबीडियंस का पीछे सारा चीज़ है। डिट्रोनोमी 28 का 1 to 13 पढ़ो। इफ यू ओबे माई वॉइस ऑल द ब्लेसिंग्स विल कम अपन यू। तो ओबीडियंस, तो क्रिश्चियन जीवन में ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओबीडियंस इज अ सोर्स ऑफ सक्सेस। ओबीडियंस, हम क्रिश्चियन हैं तो हम यीशु का बातों को मानना चाहिए, और यीशु का बातों को नहीं मानते हैं तो हम क्रिश्चियन नहीं हैं और हम स्वर्ग नहीं भी जाएंगे। तो इसीलिए विशेष करके इलेक्शन का टाइम में हम किसी का बातों को नहीं मानते हैं, माँ पिताजी का बातों को भी नहीं मानते हैं, हमारा पास्टर का बातों को भी नहीं मानते हैं, एल्डर का बातों को भी नहीं मानते हैं, और हमारा सिर जो रखा है उसका बातों को भी नहीं मानते हैं। और हम क्या करते हैं? जो ज़्यादा पैसा देते हैं और उसी को ही सपोर्ट करके हम जिता देते हैं। तो इससे क्या हो गया? हम यीशु मसीह का नाम को बदनाम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कारण यीशु मसीह का नाम बदनाम हुआ। बोला कि क्रिश्चियन लोग पैसा लेके भूत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह का नाम का बदनाम का कारण हुआ। तो हम ओबीडियंस नहीं होने का कारण, हम यूनिटी नहीं होने का कारण, डिसयूनिटी का कारण शैतान हम पर मौका लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसलिए हमको ओबीडियंस होना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लकवा का बीमार, पैरालिसिस, हम जानते हैं पैरालिसिस। फॉर एग्जाम्पल उसका पैर पैरालिसिस हो गया। इसका मतलब क्या है? वो जो पैर ब्रेन का साथ कंट्रोल डिस्कनेक्ट हो गया। यानी कि माथा और हाथ पैर का साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाथ और पैर माथा का साथ कनेक्शन होते हुए माथा का बातों को मानना बहुत ज़रूरी है। नहीं मानता है तो लकवा का बीमार आ जाएगा। जो पैरालिसिस हम बोलते हैं वो पैरालिसिस आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हमारा अपना जीवन में हम हमारा माथा का बातों को नहीं मान के हमारा हाथ पैर को क्यों पैरालिसिस होने दो? इसी तरह कलीसिया का पास्टर का बातों को नहीं मान के हमारा जीवन में क्यों पैरालिसिस होने दो? और माँ पिताजी का बातों को नहीं मानने वाला बेटा बेटी आने वाला कल वो उसका जीवन पैरालिसिस हो जाएगा, आशीष नहीं मिलेगा। टीचर का बातों को नहीं मानने वाला स्टूडेंट सक्सेस नहीं होगा, पैरालिसिस हो जाएगा जीवन। तो इसी तरह हम हमारा पास्टर का बातों को नहीं मानते हैं, हमारा ऊपर लिखा हुआ रखा हुआ सिर को बातों को नहीं मानते हैं, तो हम सिर को क्या करते हैं? अनज्ञाकारी सिर को हम अगेंस्ट में रिबेल करते हैं। मिसेस मिस्टर का बातों को नहीं मानता है तो मिसेस मिस्टर का अगेंस्ट में रिबेल करता है, और रिबेलियन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद है ओबीडियंस। तो इसीलिए हम क्रिश्चियन संसार में भी ओबीडियंस होकर जीना है और सही समझ हम पे होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और
और संसार में संसार में यीशु ख्रिस्त को तो कोई देखेगा नहीं, देखता नहीं है। लेकिन यीशु ख्रिस्त को कहाँ देखना लोग चाहिए, कहाँ देखता है लोग यीशु ख्रिस्त को देख नहीं पाएगा, लेकिन किसको देखता है? यीशु का विश्वास करने वाला लोगों को देखता है। लोगों को देखता है। इसलिए हम विश्वास करने वाला लोग है तो हमारा आदत कैसा है, हमारा विचार कैसा है, उसको लोग देखता है। अगर हमारा चाल चलन, हमारा विचार तो हम दुनिया का लोगों से अच्छा नहीं है तो दुनिया हमको क्यों पीछा करेगा, दुनिया हमारा ईश्वर को क्यों ग्रहण करेगा? तो ये बात है। तो ऐसा होने से हम क्रिश्चियन होके भी यीशु ख्रिस्त को ठुकराने वाला आदमी, यीशु ख्रिस्त को बदनाम करने वाला आदमी ऐसा बन जाता है। इलेक्शन में हम पैसा लेता है तो हम यीशु का बदनाम करता है, क्योंकि पैसा देने वाला अन्य जाति लोग क्या बोलेगा, ये क्रिश्चियन लोग पैसा देने से हो गया, इलेक्शन में वोट दे देगा। तो आप पैसा में अपना आप को भी बिक्री कर रहे हो और पैसा में आप यीशु ख्रिस्त को भी बिक्री कर रहे हो, आपका विश्वास को भी बिक्री कर रहे हो। इसीलिए इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए मेरा मन में प्रभु अगुआ किया, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया। हाँ, कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। असली में हमको ओबीडियंस होना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो यीशु का नाम बदनाम हो जाएगा। और यीशु का नाम मेरे कारण बदनाम होगा तो हम स्वर्ग जाएगा, ये भी आशा नहीं करना चाहिए। हम आशीष पाएगा, ये भी आशा नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन में चंगा और छुटकारा होगा, ये भी आशा नहीं करना चाहिए। डिसओबीडियंस का रिजल्ट क्या होता है? मैंने बताया, पैरालिसिस। डिसओबीडियंस का रिजल्ट क्या है? कर्स। मेरे जीवन में कर्स आ जाएगा। मैं जब यीशु को बदनाम करता हूँ तो यीशु को मैं फिर क्रूस में लटकाता हूँ, उसका बाद मैं फिर पश्चाताप करता हूँ तो मैं फिर उसको लटकाता हूँ। क्या यीशु बार बार लटकाने वाला चीज़ है क्या क्रूस में? नहीं। तो एक बार हम उद्धार पा लिया तो हम चाल में, चलन में, विचार में हमारा यीशु का बदनाम ना हो मेरे कारण, ये हमारा विचारधारा होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज्ञाकारी होना ही पड़ेगा। हमारा सिर कौन है वो जानना ही पड़ेगा। मेरा माँ पिताजी कौन है वो जानना ही पड़ेगा। तो उसका मुताबिक उसका बातों को मानना ही पड़ेगा। ये प्रभु सिखाता है ना, बातों को मानो, ओबे योर गवर्नमेंट। कल जो भी गवर्नमेंट आएगा उसको हमको ओबे करना ही पड़ेगा, आने वाला कल। लेकिन अभी क्या है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। अभी गवर्नमेंट को चुनने का मौका हम लोग को दिया है। अभी हम सही ढंग से चुनना पड़ेगा, सही ढंग से। पैसा से अपना आप को बिक्री करके, यीशु मसीह को बिक्री करके, यीशु को बदनाम करके हम हमारा वोट को बिक्री नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा होने से कल हमको आशीष नहीं आएगा और हमारा सिर का बातों को नहीं मानने का कारण पैरालिसिस हमारे जीवन में जरूर आएगा। पैरालिसिस हमारे जीवन में जरूर आएगा। जैसे मैंने बताया कि लकवा का बीमार, पैरालिसिस, वो क्या है? ब्रेन का साथ डिस्कनेक्शन हो गया, हमारा ब्रेन का साथ डिस्कनेक्शन हो गया, इसीलिए मेरा पैरालिसिस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ब्रेन का साथ कनेक्शन रखना ही पड़ेगा, सिर का साथ कनेक्शन रखना ही पड़ेगा और परमेश्वर का वचन का आधार पे चलना ही चाहिए। और आप क्रिश्चियन होके परमेश्वर का वचन का आधार पे नहीं चलता है, दुनियादारी का हिसाब में चलता है, तो आप यीशु को बदनाम करता है। और यीशु को बदनाम करने वाला आप आशीष पाएगा, ये आशा मत करो। और यीशु का वचन के अनुसार नहीं चलने वाला, आप ये आशा मत करो कि आपका जीवन में आशीष आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आशीष नहीं आएगा आपका जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आशीष चाहिए तो एक ही रास्ता रखा है बाइबल में, ओबे 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 हुम, फ्रॉम गॉड द फादर, देन जीसस, देन हिज चर्च। एंड चर्च का ऊपर कोई हेड है तो, सारा चर्च का ऊपर कोई हेड है तो कोई स्टेट में, हाँ, तो आपको ओबे करना पड़ेगा। जैसे सारा हिंदू विश्व हिंदू परिषद को ओबे करता है, मानता है।
तो इसी तरह क्रिश्चियन है भी तो क्रिश्चियन का हेड इंस्टीट्यूशन को बातों को मानो और अपना डरो, यीशु का बदनाम करने में डरो। नहीं तो अन्य जाति क्यों बोलेगा एक क्रिश्चियन लोग पैसा मिलने से हो गया, क्यों ऐसे बदनाम होने देगा। क्रिश्चियन लोग बोलने से यीशु ख्रिस्त का बदनाम होता है। तो आपका द्वारा बदनाम हो रहा है ना यीशु का। आप पैसा ले रहे हैं ना, आप पैसा लेके बिक्री कर रहे हैं ना। आप लो, मेरा कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन नहीं लेना चाहिए। आप किसको चुनना है नहीं चुनना है आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका हेड को तो नॉलेज होगा ना, क्योंकि हमारा सब कुछ का नॉलेज कहाँ में है, मेरा हेड में है। मेरा हेड ने मुझे बोला कि तू बातें करो, तू बातें करो, इन समय तेरा बात करना ज़रूरी है, इसलिए मैं तेरा सामने आया हूँ। क्यों? मेरा हेड ने कहा है, इसीलिए मुख से मैं बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप अपना हेड का बातों को नहीं मानोगे तो आप कल पैरालिसिस हो जाएगा, ये हाथ पैरालिसिस हो जाएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हाथ माथा का बातों को नहीं मानना है। इसलिए आप हर एक क्रिश्चियन लोग अपना माथा का बातों को मानो, माथा का बातों को पालन करो। आपका आशीष का कारण यही है, नहीं तो आपका जीवन में कल पैरालिसिस आ जाएगा, आपका जीवन में कर्स आ जाएगा, यीशु दुखी होगा तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। भाई क्रिश्चियन बन के क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, अभी यीशु का नाम को महिमा नहीं कर सकोगे तो हाँ। इसीलिए बी केयरफुल, स्पेशली इलेक्शन में पैसा लेना, पैसा लेके बिक्री करना और आपका हेड इंस्टीट्यूशन का बातों को नहीं मानना, ये बहुत डेंजरस है। इसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपका ऊपर आशीष आएगा ही नहीं, क्योंकि आशीष का रास्ता आप ब्लॉक कर दिया। प्रभु हर एक जगह में बाइबल में लिखा है, ओबे ओबे ओबे, इफ यू हियर माई वॉइस and obey, then all the blessings belong to you. You shall be head, not the tail. You shall be giving men, not the taking men. All the showers of blessings belong to you. No enemy shall come upon you. Enemy will come in one way and flee into 7 ways. पर कितना बताऊँ मैं ओबीडियंस का अंदर में, इसलिए इतना आप लोग को भी सुनने का दिल नहीं होगा। तो इसीलिए बस बातों को मानो। पिताजी बोलता है, माँ बोलता है, बातों को मानो। आपका हेड बोलता है, बातों को मानो। अरे हेड बोलता है कि आप जाओ, आप नहीं जाएगा तो कहाँ आशीष पाएगा। हेड बोलता है कि बोलो, आप नहीं बोलेगा तो कहाँ आपको छुटकारा आएगा। यू आर टू स्पीक दैट जीसस क्राइस्ट इज माई लॉर्ड, देन ओनली देयर विल बी सल्वेशन। यू मस्ट बिलीव इन योर हार्ट। जो बोलता है ऐसा करेगा तो आपको आशीष मिलेगा, नहीं तो आपका जीवन में पैरालिसिस कर्स आ जाएगा। ये मेरा बात नहीं है, वचन में लिखा हुआ है। क्रिश्चियन यीशु को बदनाम मत करो और एल्डर को, पास्टर को, कलीसिया को, हेड को, बातों को मानो। यीशु आपको आशीष करेगा।